पाकिस्तान में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, सियासी और कानूनी मुस्तकबिल के बारे में एक जद्दोजहद जारी है। देखते हैं कि वो किस करवट बैठती है। आप देख रहे होंगे कल रात से मुलाकातें हो रही हैं सियासी रहनुमाओं के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और हुकूमत और मौलाना के दरमियान, और अपोजिशन और मौलाना के दरमियान। दोनों अतराफ़ ये चाह रही हैं कि मौलाना फजल रहमान की जो JUI जो है वो उनका साथ दे। तो इतनी इम्पॉर्टेंट सीटें हो गई हैं मौलाना साहब की। 5 कौमी असम्बली की सीटें हैं और 8 सेनेट की। इतनी कम सीटों के साथ इस वक्त मौलाना किंग मेकर हैं, और ये बात साबित करती है इस बात को कि अगर आपका ईमान, आपका यकीन जमहूरियत पर और सियासत पर हो तो आप कमज़ोर होने के बावजूद भी, पार्लियामेंट में कमज़ोर होने के बावजूद भी अपने पत्ते बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हैं। आप में लचक होनी चाहिए, और सियासत नाम ही आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ का है। तो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ की जो सियासत है वो मौलाना फजल रहमान साहब बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इससे दूसरी सियासी जमातों को भी सीखना चाहिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिनके पास 90 से ज़्यादा सीटें हैं इस वक्त कौमी असम्बली में, लेकिन उनके लीडर इमरान खान साहब एक जगह पे अटके हुए हैं, और वो ये है कि वो किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन सियासत तो होता ही बातचीत का नाम है, कुछ लेने और देने का नाम है। इसीलिए तो पार्लियामेंट बनती है, जो पंचायत की एक बहुत आला शक्ल है, जिसमें तमाम सियासी ग्रुप, तमाम अवामी ग्रुप अपने अपने मसाइल के हल के लिए, अपने अपने हकूक़ के लिए स्ट्रगल करते हैं, और एक दूसरे से कुछ अपने हकूक़ मनवाते हैं, कुछ किसी के देते हैं, किसी से लेते हैं। लेकिन खान साहब ने आज फिर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने काबिज़ माफिया और उनके हैंडलर को कहा है कि वो सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, ये कोई सियासत और जमहूरियत की लड़ाई नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है, और वो उसका ताल्लुक उन रिज़र्व सीट्स के फ़ैसले से है जो आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले आया, लेकिन उसकी डिटेल जजमेंट नहीं आई। अगर डिटेल जजमेंट टाइम पर आ जाती तो शायद आज जो हम एक बहरानी सी कैफियत देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, और अदलिया और पार्लियामेंट जो आमने सामने लग रही है, वो ना होती। कल सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस ने बहुत जल्दी में एक वजाहती बयान जारी किया, जो फैसला तो नहीं है, ना ही वो डिटेल जजमेंट है, ना ही वो शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन वो एक वजाहत है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन है PTI के, और वो जो फैसला भी करेंगे वो तमाम आज़ाद मेंबरान PTI के तसव्वुर होंगे, और वो सिर्फ PTI को वोट दे सकते हैं। जिस पर मज़ीद बहरान संगीन हुआ और बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया उन तमाम जजेस को सुप्रीम कोर्ट के, और उन्हें सियासतदान कहा गया। उनके ख़िलाफ़ डिजिटल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं। तो ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि जजेस को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, लेकिन जजेस को भी चाहिए कि इस तरह के वजाहती बयान देने से पहले कम अज़ कम अपनी तारीख़ पर गौर कर लिया करें। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़, मैं कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, लेकिन कोई इतनी काबिल तकलीद भी नहीं है। इसलिए 139वां नंबर है पाकिस्तान की अदलिया का पूरी दुनिया की रेटिंग में। एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी पे लटकाने का, उसको मार डालने का, एक और वज़ीर-ए-आज़म को इक़्तिदार से निकालने का, फिर एक और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इक़्तिदार से निकालने का, चंद एक जजेस ये कैसे फ़ैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की विल क्या है, पाकिस्तान के अवाम की राय क्या है, जिसका इजहार सिर्फ वोट के ज़रिए होता है। और वो वोटिंग इंतखाबात हुए, वो मुतनाज़ा, जितने पाकिस्तान में इंतखाबात हुए तमाम मुतनाज़ा हुए, लेकिन वो एक अलग इशू है। उसमें चंद जजेस आके ये नहीं कह सकते कि ये वज़ीर-ए-आज़म मौत के हवाले, ये वज़ीर-ए-आज़म ज़िंदगी भर के लिए नाअहल। जिसमें अयूब खान को मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में, याह्या खान को, और फिर उसके बाद ज़ियाउल हक को, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ को, ये तमाम वो फ़ैसले हैं जो अदलिया के दामन पर बदनुमा दाग हैं। इसलिए लोग अदलिया को पार्लियामेंट के बराबर नहीं लाना चाहते, ना समझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो या घर जाए, उसका फ़ैसला अवाम करें, ना कोई जर्नैल करे, ना कोई जज करे, और ना ही कोई जर्नलिस्ट करे। तो अदलिया को ये सीखना चाहिए, अवाम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट को ही इस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और आज जो कुछ हो रहा है इस पर हमें ज्वाइन किया हमारे सीनियर नुमाइंदे उस्मान खान साहब, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने आज सारा दिन बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, बहुत मेहनत से आप काम कर रहे हैं, और ताज़ा तरीन ख़बरें हम हमारे नाजरीन तक, आवाम तक लेके आ रहे हैं।
आप पूरे दिन का मुझे एक ओवरव्यू देंगे कि आपके लिए आज का तजर्बा ये कैसा रहा, क्या महसूस हुआ आपको, क्या आपने देखा, क्या आपके ख्याल में होना चाहिए था, क्या आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए था? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर तो हम नॉर्मली तो देखते यही है कि अगर ऐसा कोई मरहला आ जाता है तो फिर सियासतदानों को बिठाया जाता है, उनसे बिठा के काम लिया जाता है। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि सियासतदान शायद ये सारा बोझ उनके कंधों पर है, इसीलिए मुश्किल भी उनको पेश आ रही है और एक शख्सियत के गिर्द सारा मामला घूम रहा है, यानी वो शख्सियत जो कि जिनकी शायद सियासत में इस इलेक्शन के बाद कोई हैसियत नज़र नहीं आ रही थी, और उनके बयानात से हमें मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत थी गुज़िश्ता चंद महीनों की, उससे बड़ा वाज़ेह था कि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उनका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अचानक अब हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मरकज़ और महवर जो नज़रें और निगाहें हैं वो मौलाना फजलुर रहमान और उनकी रिहाइश गाह पर हैं। इसको यहाँ पर पार्लियामेंट में जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की जो इतनी ज़्यादा मुज़ाकराती अमल हो चुके हैं, डेलिब्रेशंस हो रही हैं, लेकिन मजाल है कि मौलाना जो है वो अभी तक राज़ी हो सके। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है, इनको करार दिया जा रहा है कि ये सियासी ब्लैकमेलिंग जो है उसके ऊपर मौलाना उतर आए हैं और अब इतनी देर में तो जो मुशावरत मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, यानी पहले से तय किया गया कि वफाकी काबीना का इजलास रखा जाएगा, उसमें ये मसवदा लेके आना है, फिर कौमी असम्बली के इजलास से मंजूरी होगी, फिर सेनेट के इजलास से मंजूरी होगी। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कोई माहौल अभी तक नज़र नहीं आ रहा। सारा दिन से हम यहाँ पर मौजूद हैं। जो अरकान पार्लियामेंट थे वो बड़े जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर आए थे कि आज बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और वो फौरी तौर पर हो जाएगा। लेकिन जितना आसान दिख रहा था उतना ये आसान नज़र नहीं आ रहा। जो गुज़िश्ता रात तक ये कहा जा रहा था कि मिशन पॉसिबल हो गया है, वो मिशन अभी तक इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। पहले बात थी कि नंबर गेम कैसे पूरी होगी, नंबर गेम पे बात चली तो अब उसका जो कंटेंट है, जो मुसवदे के नुकात हैं, जो उसका ड्राफ्ट है, उसके ऊपर अब बहस व मुबासा हो रहा है। और एक सबसे अहम मामला जो पार्लियामेंट में आ रहा था कि जी बलूचिस्तान में जो नशिस्तें हैं, उस्मान, ये आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी उस्मान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने अभी जिक्र किया मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सेंटर बन गए हैं तवज्जो का हुकूमत और अपोजिशन का, लेकिन ज़ाहिर है आप अभी जवान हैं, आपने ऐसे बहुत सारे वाक़यात माजी में नहीं देखे, हम देख चुके हैं। और ये जो बातचीत है लंबी चल रही है, आप मुझे लग रहा है थोड़ा सा उसमें फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग कहना मेरा ख्याल है कि एक गैर इंसाफ़ी होगी, ना इंसाफ़ी होगी इस सेंस में कि सियासत इसी का नाम है, बातचीत का नाम है। और क्या ये मुमकिन नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत और अपोजिशन में एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हों, दोनों को साथ वो लेके चल रहे हों? और उस्मान साहब के साथ मेरा राब्ता हमारा ख़त्म हो गया है शायद।